भारत माता की जोपर्यंत सगळे म्हणत नाही तोपर्यंत मी म्हणत राहणार. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗೀತಾ ಸುತಾರ್ ಅವರೇ, ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಪಾವ್ಲೆ ಅವರೇ, ಈ ಭಾಗದ ನಗರ ಸೇವಕರಾದಂತಹ ನಿತಿನ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಮಹೇಶ್ ಸಿರಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ स्वागत ಮತ್ತು अभिनंदन. ज्या आज आणि उद्या हे सत्कार कार्यक्रम आहे, खास करून 90% पेक्षा जास्ती जे मार्क्स घेतलेले आहेत, असं जवळपास 1400 पेक्षा जास्ती मुलं आणि मुली आहेत. लगभग दक्षिण क्षेत्र से 2500 से भी ज्यादा बच्चे इस बार एसएसएलसी में पास हो गए. उन सभी को और उसके साथ उनके माता पिता को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं. जो लोग ताली नहीं बजा रहे उनके लिए डबल धन्यवाद है मेरा. ताली इसलिए बजाते हैं, आप जाके उस बच्चे का फीट दबा नहीं सकते, फीट से हाथ ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए यहीं से बैठ के उसको हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो, इसलिए ताली बजा सकते हैं. ताली बजाना चाहिए. उसके लिए कोई टैक्स नहीं रखा है. यहाँ पे जितने बच्चे हैं मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं. आज आप 90% से भी ज्यादा मार्क्स लेके बेलगाम के लिए आपका एक आदर्श निर्माण किया है. इसका कारण आपके गुरुजी है, लेकिन सबसे ज्यादा कारण कोई है तो आपके माता पिता है. ये आपको याद दिलाना चाहता हूं. मुझे क्या लगता है कि मैं 8 घंटा व्यापन किया हूं, मैं 10 घंटा स्टडी किया हूं, मैं रात 2-2 बजे जाग के मैंने स्टडी किया है, इसलिए मुझे 90% से ज्यादा नंबर आया है. बिना माता पिता के आशीर्वाद से आपको 90% कभी भी मिल नहीं सकता. ये आप ध्यान में रखो. जो बच्चे 18 घंटे स्टडी किया है लेकिन वो 90% नहीं दिया है, लेकिन आपने 90% दिया है, इसका कारण आपका माता पिता का आशीर्वाद है. ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए. आप एक नए मोड़ पे आए हैं. एसएसएलसी के बाद एक नया जीवन प्रारंभ होगा. कॉलेज का जीवन, कॉलेज के जीवन में अनेक नए मित्र आपको मिलेंगे, नए ख्वाब आप देखने वाले हैं. आने वाले दिनों में कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई स्पेस साइंटिस्ट बनेगा. और खास करके आज के जमाने में महिला यानी कि जो जितने भी रिजल्ट हम देख रहे हैं उसमें गर्ल्स का रिजल्ट सबसे ज्यादा है. मैं इसलिए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं. का म्हणजे मुलं थोडं जास्ती इकडे तिकडे कामामध्ये व्यस्त असतात, ते जास्ती अभ्यास करत नाही हल्ली. तर मुली मात्र 100% रिझल्ट आज बघा तुम्ही सगळ्यात जास्ती मार्क्स कोण घेतलेले आहेत, नंबर आहे असेल तर मुली आहेत. आणि सगळ्यात आयटी सेक्टरमध्ये जास्ती कोणतर असतील तर ते मुलीच आहेत. त्यासाठी त्यांच्या आई वडिलांना सुद्धा धन्यवाद देतो. मैं इतना ही चाहता हूं कि आज ये सत्कार जो है ये निमित्त है, ये बहुत बड़ा सत्कार नहीं है मेरे दृष्टि से. एक सर्टिफिकेट रहेगा, एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा और माता पिताओं का सम्मान रहेगा. मेरे लिए आपके साथ सत्कार सबसे ज्यादा अहमियत रखता है माता पिता का. क्योंकि आज जो भी हम यहाँ पे है, नितिन जाधव कारपोरेटर बना है, मैडम दोनों अध्यक्ष बनी है, मैं विधायक बना हूं, इसका कारण कोई है तो हमारे माता पिता है. इसलिए आप आगे जाके कॉलेज के दिनों में बहुत से मित्र मिलते हैं,
10% आपको सही राय दिखाने वाले मिलते हैं, 90% आपको गलत राय दिखाने वाले मिलते हैं। इसलिए आपको अपने माँ बाप का जो सपना है वो सपना लेके आप हमेशा कॉलेज में जाएंगे तो आप बिगड़ नहीं सकते हैं। ये मैं आपको आज ध्यान दिलाना चाहता हूँ। माँ बाप का जो अपने लिए किया है कभी बताते नहीं है। आप जितने जागते हैं आपका पूरा ख्याल रख के यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन कहीं बच्चे या बच्चियां अभी बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, कहा यहाँ एडमिशन मिलेगा, बाहर मिलेगा। लेकिन आप जब आपका मन पसंदीदा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में जो भी आप बनेंगे, उसके बाद में आपका सबसे अहमियत जो काम है, जब भी आपको बड़े नौकरी मिलेगी 5-6-7 साल के बाद में कैंपस सिलेक्शन होगा कई लोगों का, क्योंकि सबके सब 90% से प्लस है, कोई कम नहीं है सबसे। हम टॉप 10 निकाल रहे थे। टॉप 10 निकालने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 619, 616, 617, 615 ऐसे बहुत से बच्चे हैं। तो बच्चों का टैलेंट अभी बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं इतना ही चाहता हूं कि आपका जो सपना है वो सपना पूरा करने के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक आपके माता पिताओं ने जो परिश्रम किया है, उसके साथ आपके गुरुजनों का, इनका सम्मान आपको रखना है। तो आने वाले 5 साल, 4 साल या 7 साल जो भी आपकी कॉलेज की पढ़ाई होगी, उसमें आप अपना जो फैमिली का और अपना माता पिता का जो सपना है वो पूरा करने के लिए जो काम करना है उसी पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैं देखता हूं जब कॉलेज का जीवन प्रारंभ होने के बाद में जो आज की जमाने में रैंकिंग होती है, कहां पे गलत चीजों का उपयोग होता है, तो इसमें आपको जाना नहीं है। क्योंकि खास करके लड़कियों में तो कोई नहीं है, लेकिन लड़कों के बारे में मैं कहता हूं, जब आप कॉलेज में जाने के बाद में आप आजाद पंछी की जैसे घूमने का एक सपना देखते हैं, देखो कौन सा सपना देखना है, आपको बड़े बनने का सपना देखना है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है, मेरे बेटा या बेटी कैसे डॉक्टर बन सकता है, कैसे आईपीएस बन सकता है, कैसे आईएएस बन सकता है। क्योंकि आज की तारीख में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ इतना पैसा लगता है कहीं कोर्सों में। तो सपना देखना बंद मत करो। पैसे से या किसी कम्युनिटी की वजह से ये नहीं मिल सकता। आपके जिद से आपको कोई भी मुकाम हासिल हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि 10-15 साल की पिछली कहानी है। ये उत्तर प्रदेश की एक कहानी है, गोविंद जायसवाल की, शायद कोई पढ़ा रहेगा यहाँ पे। वहां पे लखनऊ के पास एक स्लम रहता है। स्लम में एक साइकिल रिक्शा चलाने वाला जायसवाल नाम का एक परिवार रहता है। घर में 3-4 लोग रहते हैं और घर इतना बड़ा रहता है कि 10 बाय 12 का कमरा है। एक ही कमरे में 3-4 लोग रहते हैं, वहीं पे खाना सोना वहीं पे रहता है। उनके पिताजी जो है, गोविंद जायसवाल के पिताजी साइकिल रिक्शा चलाते थे और हर दिन की कमाई उनकी उस जमाने में 15 से 20 रुपए होती थी। तो उसी में अपने घर चलाते थे। और उनका बच्चा स्कूल जाता था, मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी कक्षा में वो पढ़ता था, तो 4 किलोमीटर वो पैदल जाता था। तो जब पैदल जाता था तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया लगता था। इंडस्ट्रियल एरिया के बाद में एक बहुत बड़े उन्हीं के मालिकों का घर, उसके बाद के 1 किलोमीटर के बाद में इसका स्कूल आता था। लगभग 4 किलोमीटर हर दिन पैदल जाना आना होता था। हर दिन जाते आते वक्त जो रईसों के जो घर है उनके बच्चे खेलते रहते थे आते समय जब स्कूल के, तो जान पहचान हो गई। अभी आपको भी मैं पूछता हूँ, यहाँ जितने माता पिता हैं, खास करके जो पिताओं को पूछता हूँ, जब आप हाई स्कूल पढ़ते थे तब तक किसी का जात किसको पता नहीं, कौन अमीर है कौन गरीब है किसको पता नहीं है। मन का लगा हो गया तो दोस्ती हो गई कि नहीं है। कॉलेज के बाद में ज्यादा हो गया है कि किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास कार है, उसी का दोस्ती करना है। लेकिन हाई स्कूल या उससे पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन ये गोविंद का वो अमीर लोगों के बच्चों के साथ दोस्ती होने के बाद वो अपने घर बुलाते हैं, उनको खेलते हैं उसके साथ, तो उसको खाना भी देते रहते हैं। ये चलता रहता है। एक दिन क्या होता है, अचानक वो घर का मालिक चेक भूल गया रहता है, तो चेक लाने के लिए घर आता है मर्सिडीज कार लेके। बहुत बड़ा घर रहता है। तो वो देखता है कोई भिखारी जैसा लड़का हमारे घर में खेलता है, बहुत बड़ा है, अंदर का जो ये है ड्राइंग रूम वो रहता है। तो पूछता है कि कौन है, कहाँ से आया है।
तो बच्चे बोलते हैं कि हमारा मित्र है, यहीं पास में रहता है, तो बच्चों को आप अंदर भेजता है अपने बच्चों को, और उसको हाथ खींच के बाहर लेके आता है और बोलते कहाँ रहते हो, वो बोलता है कि मैं यहाँ के बगल में रहता हूँ। तो इसको पता है कि बगल में एक स्लम है, तो स्लम में रहते हो, क्या करते हैं पिताजी, वो कहते हैं साइकिल रिक्शा चलाते हैं। तो उसको हाथ पकड़ के उन्हें खींच के नीचे फेंक देता है ऊपर से, और कहता है तुम जैसे लोगों का मेरे घर में आना मना है, आप जब मेरे घर आ सकते हो, बहुत बड़ा आदमी बन के मेरे घर आ सकते हो, तब तक आपके जैसे लोगों को मेरे घर में आना मना है। बच्चा रोते हुए जाता है। उसके बाद में रात को घर में पिताजी आने के बाद में वो बताता है कि आज के जो ऐसे से हुआ, तो पिताजी उसको कहते हैं कि देखो हम गरीब हैं, अमीर लोगों के घर पे जाना नहीं है, कि हमारा औकात नहीं है, हम जैसे लोग वहां जा नहीं सकते, तुम क्यों गए, ऐसा नहीं काम करना। फिर वो सुबह स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने के बाद में अपने जो पढ़ाई करने वाले टीचर से पूछता है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। क्या बनना है, क्या बनना है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं परखना चाहता हूं आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो बड़ा आदमी बनना है। तो फिर उनको टीचर को पता है कि पिताजी तो साइकिल चलाते हैं, ये क्या बड़ा आदमी बनेगा। वो कहते हैं तो आईएएस बन जाएगा। तो वो पूछते हैं कि आईएएस सबसे बड़ा आदमी होता है क्या भारत में, वो बोलते हैं सबसे बड़ा आदमी है, ये आईएएस बन जाता। फिर वो घर में आता है रात को, फिर पिताजी को बोलता है पिताजी मैं आईएएस बनने वाला। पिताजी कहते हैं कि बन जाओ, क्योंकि पिता को पता नहीं है आई क्या होता है, ये क्या होता है, यस क्या होता है। बोलते कि बन जाओ। वो लड़का परिश्रम करके 10-15 साल के बाद में, आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश का एक जिले का जिलाधिकारी बना है, गोविंद जायसवाल, एक साइकिल वाला रिक्शा का बेटा। तो यहाँ पे जितने बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनके माता पिता इतना गरीब नहीं है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको माता पिता के बोझ मत बनो। गोविंद जायसवाल जैसे आप तय करो मैं ये बनूंगा, ये बनूंगी, तो निश्चित रूप से आप 100% बन पाते हो। इसीलिए ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन समय की अभाव के कारण, क्योंकि और एक बैच का भी सम्मान होने वाला है, तो मैं इतना ही कहता हूं, क्योंकि जो एसएसएलसी पहली कक्षा से लेके 7वीं कक्षा तक, 8वीं से लेके 10वीं कक्षा तक, इसके बाद में 10वीं से 12वीं, उसके बाद में जो है अपने जीवन के नए पड़ाव आपको बहुत मिलेंगे। हम चाहते हैं कि आप बेलगाम का नाम, अपना परिवार का नाम बहुत रोशन करें। आप एजुकेशन में हैं, कोई स्पोर्ट्स में भी यहाँ बहुत अपना टैलेंट रखेगा, क्योंकि आज की तारीख में स्पोर्ट्स को भी बहुत अहमियत दिया गया है। जब से मोदी जी 2014 के आने के बाद स्पोर्ट्समैन का कोटा जो है हर रेलवे डिपार्टमेंट हो या बहुत से डिपार्टमेंट में बढ़ाया गया है, और अच्छे अच्छे पद आज स्पोर्ट्समैन को मिल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। यहाँ पे बहुत से लोग, कोई क्रिकेट में रहेंगे, कोई बैडमिंटन में, कोई चेस में, कोई स्विमिंग में, बहुत से जो बेलगाम में टैलेंट बहुत है। आपको कहीं लोगों को पता है, मुझे पता नहीं है, 1950 और 60 के दशकों में जब ओलंपिक और एशियन गेम्स हुआ था, उसमें भारत गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था। उसका मुख्य कारण कोई है, बेलगाम के बंडू पाटिल, हॉकी प्लेयर हुआ करते थे उस जमाने में फेमस। उनको लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनको बुला के सम्मान किए थे, और एक पोस्ट स्टैम्प भी उनको निकाला गया था। तो ऐसी परंपरा भी बेलगाम में है कि स्पोर्ट्स बहुत उस जमाने से, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं रहेगा जो ओलंपिक है। ओलंपिक के लिए आज भारत के 100, 200, 150 एथलीट हमारे जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन भारत से पहला ओलंपिक भारतीय के नाते 1920 में 18वें ओलंपिक में कोई तो भाग लिया है, तो पहला भारतीय बेलगाम के पीडी चौक में मैराथन में भाग लिया था। ये बेलगाम की खासियत। उसके बाद बहुत से डीके यादव सिल्वर मेडलिस्ट रहे हमारे डिफेंस में, यहाँ मराठा राइफल इन्फेंट्री में। अभी बलप्रभा यादव मेरे ख्याल से जीरो या कोई अलग इसमें उनको भी मेडल मिला था एशियन गेम्स में। तो स्पोर्ट्स में भी हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत से हमारे लोग क्रिकेट में तो बहुत खेलते ही है, लेकिन बाकी के स्पोर्ट्स में भी बहुत से लोग हैं। ऐसे आप फिल्म में ले गए, फिल्म में भी बहुत टैलेंट है बेलगाम में। आज अतुल कुलकर्णी हमारे बेलगाम के हैं, अशोक सराफ के भी पूर्वज बेलगाम के रहे हैं। एक इंटरव्यू में खूब बताया कि मेरा जो भाषा है कार्डी मिक्स भाषा है करके बेलगाम की भाषा है। तो ऐसे है लक्ष्मी राय, ये तमिल में काम करती है, एक्ट्रेस है। चरण राज बेलगाम के हैं। तो हर इसमें बेलगाम का डांगा बज रहा है, और भी कुछ लोग काम करते रहेंगे।
उसके साथ कुमार गंधर्व जो भीमसेन जोशी के साथ कॉम्पीट करने वाले उस जमाने के सिंगर जो रहे क्लासिकल, कुमार गंधर्व बेलगाम के। बहुत से लोगों को पता नहीं कि सुलेभाई उनका जन्म गांव है। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ पैदाइश उनकी हुई है, तो ये परंपरा हमारी है, तो उसी परंपरा में बरकरार रखने का काम हमारा जनरेशन करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं जितने भी यहाँ पे बच्चे आए, आप क्या होता है कि आपको क्या बनना है, कोई तो कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक बनना है, तो सब लोग इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन में जो है, आज बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, एरोस्पेस में रिसर्च बहुत हो रही है, तो बहुत से आज आयाम बहुत खुले हैं। तो मैं माता पिता को इतना ही करता हूं कि आप उनको फोर्स मत करो, यही बनना है। कोई कॉमर्स की, कोई आर्ट्स कर रहा है, आर्ट्स मत करो, ऐसे मत बोलो, क्योंकि आर्ट्स करके कोई IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, कोई भी बन सकता है, बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है। इसलिए बच्चों के मन में जो है उसको ज्यादा निखारने का काम माता पिताओं के द्वारा होना चाहिए, ये भी मैं आपका अनुरोध करता हूं। और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे ख्याल से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं कौन कौन, हाथ ऊपर करो। सरकारी शाळेत कौन कौन आहे? सरकारी शाळेतले मुलं, प्रायव्हेट शाळेतले मुलं, प्रायव्हेट मुलं मुली, प्रायव्हेट सरकारी शाळेचं मेजॉरिटी दिसतंय। आम्ही सगळे सरकारी शाळेमध्ये शिकलेलो आणि त्या काळामध्ये सरकारी शाळेमध्ये शिकलो म्हणजे फार हे होतं, आणि प्रायव्हेट शाळा त्यावेळेला काही महत्व जास्त. आता प्रायव्हेट शाळेला महत्व आहे, सरकारी शाळेला काय महत्व आहे ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಕಲಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಟೆ ಕಲಿಸುದ್ರಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಿಂತ ಬಂದಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮಹೇಶ್ ಮುಗಿಸ್ರಲ್ಲ ಭಾಷಣ, ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದೇನಾಗಿದ್ದದ ಅಂತಂದ್ರ, ಯಾರು ನಮ್ಮದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದಾರ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡತ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಾವ. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಳ್ಕಿದ್ ಕೊಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೀವು ಬೇಗ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ರಿ. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक हम आए हैं। आगे बहुत से लोग जब एग्जाम आने के बाद में मंदिर जाते हैं कि नहीं? मंदिर जाते हैं कि नहीं? खास करके गणेश जी का मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, लेकिन आप भूल गए आपके घर में माता पिता ही आपके भगवान है। उन्हीं को नमस्कार करो और निकलो, पूरा समस्या आपका जो भी है वो निवारण हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा इसलिए आपको कह रहा हूं कि मैं नाना पाटेकर जी का इंटरव्यू सुन रहा था। आप कल आ रहे नाना पाटेकर जी बेलगाम में, सेंट्रा केयर का जो हॉस्पिटल है उसके कार्यक्रम के लिए। उनको पूछा गया है कोई इंटरव्यू, आप माँ के साथ रहते हो क्या? कितना बड़ा एक्टर माँ के साथ रहते हो क्या? उन्होंने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है माँ के साथ रहना। मैं आपके साथ माँ रहती है क्या पूछा गया। मैं आपको अलग बता रहा हूँ, आपके साथ माँ रहती है क्या? इतना हैसियत नहीं है कि माँ मेरे साथ रहती है। मैं माँ के साथ रहता हूँ, ये उन्होंने बताया। माँ के साथ मैं रहता हूँ, मेरे साथ माँ, वो भी 90 साल की माँ का सेवा करना सौभाग्य की बात है। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि अपने माता पिताओं का सेवा करना। बहुत कम लोगों को, जिनके माता पिता है उनको मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। कभी भी उनके आंखों में आंसू आने नहीं देने का काम आपके माध्यम से होना चाहिए। आज जितने भी बच्चे आए हैं, आज यहाँ से आप एक प्रण करके जाना है कि आने वाले दिनों में मेरे माता पिता के आंसू कभी भी मेरे गलत कामों से नहीं आएगा। प्रण करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जोर से बोलो। अरे माता पिता मत बोलो, बच्चों को बोलने दो। नहीं करेंगे, करेंगे ना? लड़कियां बोल रही ज्यादा, क्योंकि बच्चों के मन में क्या है, लड़कों के मन में। तो मैं फिर एक बार उनका जो भी जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उनको भी मैं टीचरों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी परिश्रम के लेके आपको एक मौका देने का या आपको यहाँ तक लाने का उनका भी प्रयास है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं।
कि उनकी प्रयास से भी यहाँ तक आपका जो भी हाई स्कूल के दिनों में बहुत सी समस्या आती रहती है, तो उनको निवारण करने के लिए उनका भी प्रयास हुआ है और उनको भी धन्यवाद देते हुए आज यहाँ पे लगभग 150 पहले बैच में 150 जो बच्चे हैं उनका सत्कार है, उनके साथ उनके माता पिता का। हम इसलिए माता पिता का सम्मान करना चाहते हैं कि हमारे लिए अहमियत सबसे ज्यादा माता पिता का है, क्योंकि बिना माता पिता का एक लता मंगेशकर का गीत है माँ के बारे में, चाहे कोई सुना है? हाथ ऊपर करो। लता मंगेशकर मराठी में एक गीत है माँ के बारे में, कोई सुना है? ऐकला काय? नाही ऐकलाय? मी नंतर लावून दाखवतो तुम्हाला। ते गाणं ऐकल्यानंतर डोळ्यातनं पाणी आलं तर 1 लाख रुपये देतो मी तुम्हाला। 1 लाख रुपये म्हणून आणि असं दाबून धरू नका आम्ही देतो काय छोटो, बरोबर आहे नाही? तर आज मी अनेक 5 मिनिटात संपवतो। मी कधी आयुष्यात 15 मिनिटाच्या वरती बोलत नाही आहे का, आज थोडं सर्टिफिकेट झाले म्हणून मी हे घेतो। नितीन, हो नितीनराव, काय झालं काय? मी संपू काय? हा, तर मला एवढंच सांगायचं आहे की तुम्हाला चांगला आज मौका मिळालेला आहे। तुमच्या माध्यमातून फक्त आई वडिलांच्या बरोबर आणि एक क्लास सांगून संपवतो, समाजाला सुद्धा तुमचं देणं आहे, फक्त आपल्या घराण्यासाठी नव्हे, समाजाला काहीतरी दिलं पाहिजे। काय दिलं पाहिजे म्हणजे पैसे दिले पाहिजे असं नाही आहे। काही वाईट घडत असेल तर त्याला व्यवस्थित करण्याचं काम सुद्धा आपल्या माध्यमातून झालं पाहिजे। आम्ही आता लाईट लावतो, तुम्हाला माहित असेल इथल्या सिनियर लोकांना, आम्ही लाईट लावतो 2 दिवसामध्ये ते फोडून काढतात मुलं। कुणाचे पैसे? कुणाचे पैसे? यार दो का? सरकार द्वारा कौन दिला? पैसे किसका है? पैसा तो आपका है, आपका टैक्स के माध्यम से लाइट लगाया जाता है, लेकिन हम यहाँ लाइट को फोड़ देते हैं। अभी जितना यहाँ मैं डेकोरेटिव लाइट्स लगाया हूँ पिछले 8 या 10 सालों से, 2008 को मैं यहाँ से विधायक हो रहा, उससे पहले मैं एमएलए बागेवाड़ी से था। 2008 के बाद में मैं जितना लाइट्स नए लगाया हूँ उसमें 17% लगाने के 1 हफ्ते के बाद में स्टार्ट, वहां पत्थर लगाना है, उसको फोड़ देना है। ये मानसिकता बने। पैसा किसका है? पैसा हमारा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हमारा, ये भी सोचने का काम हमारा है। आज जितने भी लोग अभी आर्मी में काम करते हैं बाहर, वो अपने कोई रिश्तेदार है क्या? किसके लिए काम करते हैं? हमारे लिए काम करते हैं। इसलिए देश के प्रति अपना, क्योंकि आज के जमाने के जो सोशल मीडिया के कारण देश के प्रति कितना नए नौजवानों के बारे में कितने जानकारी है या देश के बारे में कितना लगाव है पता नहीं, लेकिन फिल्म स्टार के बारे में तो लगाव है। कोई सौरभ कालिया को जानता है? मुझे नहीं लगता कोई सौरभ कालिया को यहां जानता है। जानता है कोई सौरभ कालिया को? नहीं जानता है, क्योंकि हमारा सिलेबस नहीं है। हमारे सिलेबस है शाहरुख खान, हमारे सिलेबस है आमिर खान, जो देशद्रोही लोग हैं उनका सिलेबस है। ऐश्वर्या राय, मी काहीतरी निम मध्ये बघितलेला मत छोड़ो। ऐश्वर्या, ऐसे लोगों का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव है, लेकिन जो हमारे लिए देश के लिए जो काम करे उसके बारे में भी ध्यान हमको रखना है। आने वाले दिनों में पढ़ाई के साथ, पढ़ाई के बाद देश के लिए भी कुछ करने का आप जज्बा रखना है। देश के लिए कुछ करना जाए, बॉर्डर में नहीं लड़ना है। हमारे इधर जो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ जो भी चीजें होती है वो संबंधित अधिकारियों को बताने का काम भी हम करें, ये भी बहुत बड़ा काम है। मैं एक स्कूल का कार्यक्रम निकाला था, कन्नड़ में शालिका की नानो, मराठी मध्ये शाळेसाठी बी। तर मैं एक गांव में स्कूल का कार्यक्रम होगा था, उस स्कूल में पढ़े हैं जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है, जो पुराने, उनके लिए डोनेशन हम ले रहे थे। हम पैसा नहीं है, 10 डेस्क चाहिए, बोर्ड चाहिए, क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम कलर चाहिए, लेकिन एक गरीब आदमी जो साइकिल का पंचर निकालता था, उन्होंने कहा मेरे पास देने के लिए इतना पैसा नहीं है कि मैं दिन में 50 रुपए 100 रुपए कमाता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन इस स्कूल के प्रांगण में मैं 25 पेड़ लगाऊंगा और उसका परवरिश 5 साल तक करूंगा। मेरे दृष्टि से सबसे ज्यादा डोनेशन किसी का रहेगा तो 25 पेड़ लगाया हुआ और लगाया और वो परवरिश किया है। आज भी मेरे ख्याल से 20-22 पेड़ आए रहेंगे। तो ऐसे भी बहुत से लोग रहते हैं। तो हमारा दायित्व है आने वाले दिनों में हम पढ़ने के बाद में हमारे जो स्कूल है
उसको स्कूल के लिए भी कुछ करना चाहिए। आज मैं जहां पे पढ़ा हूं चिंतामन हाई स्कूल में, मेरे स्कूल से जो अमेरिका का सीनेटर है आज श्रीनिवास थानेदार, वो चिंतामन स्कूल में पढ़ा है, अमेरिका सीनेटर चिंतामन स्कूल में। वो अभी दिसंबर में हमारा 100 साल का समारोह है, उसके लिए चीफ गेस्ट के माध्यम से रूप में वो इनका हम न्योता देने का काम कर रहे हैं। तो पिछले ही मेरे ख्याल से 1 महीने में सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल का 150 साल का कार्यक्रम हुआ। यहाँ कोई सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल के कोई है? 1 2 3 4 5 हाथ वरती करा, मी काय पैसे मागत नाही ते राहिलेले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 15 लोग यहाँ पे हैं। 150 साल का पूरा हुआ उस स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का नए बिल्डिंग मैंने बनाए 4 करोड़ से, उसका उद्घाटन 150 साल का कार्यक्रम और पुराने इन स्टूडेंट का एक सम्मेलन हमने रखा था। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उनको सबको जितने यहाँ है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और फिर एक बार मेरा भाषण आप सुनते रहे। मैं कभी भी, मेरे ख्याल से सबसे लंबा भाषण मेरे जीवन में आज का रहेगा, वो भी सर्टिफिकेट के देरी से कारण मैं भाषण कर रहा हूँ। आप ऐसे मत समझो माइक मिला तो छोड़ते नहीं राजनेता, वैसे उस कैटेगरी में तो मैं आता नहीं हूँ। फिर एक बार ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು 90% ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ವ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಧನ್ಯವಾದ। ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಅಭಯ ಪಾಟೀಲ್ಜಿಯವರಿಗೆ। ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಪಾಲಕರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬಹುದು। ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬಹುದು। 1-2-3 ಜನ ಪಾಲಕರು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬಹುದು। ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುವ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು
ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಸನ್ನವರ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಿದೆ. विनायक अशोक पारेश्वर हाँ हाँ मैं ऊपर जाऊँ सामने साफ साफ के पास हूँ. हाँ विनायक अशोक पारेश्वर अमित नारायण मिरोजकर थैंक यू. अमित नारायण मिरोजकर थैंक यू. हेमावती विठ्ठल होळगी शारदा शंभू शिंत्रे आदिती निलेश तोडले रुपये को ये जरा सरळ करा की पाय उद्या पुढे घ्या. हां दोन अर्धे दिसतंय. प्रज्वल कुमार मल्लिकार्जुन कुर्मी नेक्स्ट ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ठीक आहे मारू नका मी सांगतो इकडे. प्रज्वल मल्लिकार्जुन कुर्मी हेमावती विठ्ठल होळगी समृद्धी सतीश मूल्या प्रशांत राजीव जाधव प्रीतम रवि वाघुकर अमताज दीपक शिंदे आत्मजा दीपक शिंदे
शिंदे ऋषिकेश चिदानंद गंगोळी ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ आर्यन गुरुदत्त पै आर्यन गुरुदत्त पै तन्वी रवी दरपनवर तन्वी रवी दरपनवर आर्यन गुरुदत्त पै तन्वी रवी दरपनवर अभेद आनंद अपने अभेद आनंद अपने तन्वी दरपनवर अभेद आनंद अपने बालाराम विठ्ठल सुर्येकर बालाराम विठ्ठल सुर्येकर पृथ्वी आदित्य पुजारी पृथ्वी आदित्य पुजारी सृष्टी यल्लाप्पा वाघ सृष्टी यल्लाप्पा वाघ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕವನ್ನು सृष्टि रतन पुजारी सृष्टि रतन पुजारी अभेद आनंद अपने सौंदर्य मल्लिकार्जुन जागरूक सौंदर्य मल्लिकार्जुन जागरूक ईरना तेरनी ईरना तेरनी ईरना तेरनी सक्षम श्रीकांत वैकेरीकर सक्षम श्रीकांत वैकेरीकर ईरना तेरनी श्रीराज प्रवीण चौगले श्रीराज प्रवीण चौगले अलीना परवेज पठान अलीना परवेज पठान अलीना परवेज पठान पूर्वी प्रवीण रायकर पूर्वी प्रवीण रायकर वेदांत बोटगी वेदांत संजू बोटगी वेदांत संजू बोटगी बसवराज अंगणवाडी
जमगावमध्ये ज्योती श्रीशैल जाओ, ज्योती श्रीशैल जाओ, भक्ती धर्मेंद्र नरसगौड़ा, भक्ती धर्मेंद्र नरसगौड़ा, समर्थ आदिनाथ दुर्गमनवर, समर्थ आदिनाथ दुर्गमनवर, स्पंदना अशोक कन्वेकर, स्पंदना अशोक कन्वेकर,